कि दोस्तों प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि कौन सा संबंध फलन है, कौन सा संबंध फलन नहीं है, यह एक तरीके से हम टाइप ही पढ़ रहे हैं। इसी टाइप के अंदर ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संबंधों में से कुछ संबंध दिए गए हैं, उनमें से कौन सा फलन है और कौन सा फलन नहीं है। 1, 2, 3 ये 3 संबंध हमको दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा संबंध एक फलन है और कौन सा नहीं। अगर फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिएगा, अगर फलन है तो परिसर ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका हल पहला क्या है, दिया क्या है हमको, दिया है एक रिलेशन बराबर, संबंध के बराबर हमको दे रखा है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। एक समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ए से बी के अंदर हमको संबंध दिया गया है। तो दोस्तों देखिएगा, 2 का संबंध किससे है, 1 से है, तो लिख देते हैं 2 का संबंध 1 से है। ये जो पहले पहले अवयव होते हैं इनको हम x मानते हैं और ये सारे के सारे समुच्चय ए के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ए के अंदर आएंगे। और ये जो दूसरे दूसरे अवयव हैं, ये सेकंड वाले जो अवयव हैं इनको हम y मानते हैं और y के जो अवयव होते हैं वो सारे के सारे दूसरे समुच्चय में आते हैं, b में आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 2 का संबंध किससे है, 1 से। 5 का संबंध किससे है, 1 से। 8 का संबंध किससे है, 1 से। 11 का संबंध किससे है, 1 से। 14 का संबंध किससे है, 1 से। 17 का संबंध किससे है, 1 से। तो ये जो सारे के सारे अवयव हैं समुच्चय ए के अंदर, उन सब का संबंध समुच्चय बी के अंदर 1 से है। ठीक है दोस्तों, अब बताना है हमको कि यदि ये संबंध एक फलन है तो परिसर बताओ। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये फलन, ये जो संबंध दे रखा है ये फलन है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इन सब लोगों को हमने निर्देश दिया, ये गेम है और ये गेम आपको खेलना है। मैंने आपको निर्देश दिया कि सभी व्यक्ति ध्यान से सुन ले, ये सभी ध्यान से सुन ले कि किसी को भी 2 को नहीं पकड़ना है, किसी भी व्यक्ति को 2 को नहीं पकड़ना है, 1 को ही पकड़ना है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया सर हम 2 को नहीं पकड़ेंगे, 1 को ही पकड़ेंगे। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ कोई भी निठल्ला बैठा नहीं रहेगा कि मैं तो नहीं पकड़ूंगा, किसी भी 1 को हम छोड़ेंगे नहीं, 2 को पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो इसने 1 को पकड़ा, इसने कितने को पकड़ा, 5 ने 1 को ही तो पकड़ा। 8 ने कितने लोगों को पकड़ा, 8 ने 1 को ही तो पकड़ा। 11 ने 1 को ही तो पकड़ा। 14 ने 1 को ही तो पकड़ा। 17 ने 1 को ही तो पकड़ा। और किसी को भी हमने छोड़ा नहीं है, सभी ने 1-1 को पकड़ लिया है। इसका मतलब यह है संबंध एक फलन है। दिया गया संबंध, दिया गया संबंध एक फलन है क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अवयव के साथ अद्वितीय संबंध है, अद्वितीय संबंध है। अद्वितीय संबंध का मतलब होता है 1 ने 1 को पकड़ा, 1/1 का जो संबंध होता है वो अद्वितीय संबंध होता है। तो ये पहला हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरा क्या दे रखा है हमको, दूसरा भी
एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, उसके अंदर अवयव हैं 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7 ये अवयव हैं। तो ये हमने कर लिया। अब देखो, ये देखिए सेकंड क्या दे रखा है, देखिएगा दिया है आर बराबर एक संबंध दे रखा है हमको, एक रिलेशन दे रखा है 2,1। इसके अंदर अवयव किस प्रकार के हैं, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7 ये इस प्रकार के अवयव इस समुच्चय के अंदर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवयव हैं इस रिलेशन में, इस संबंध में। अब देखिए दोस्तों, इसने पूछा है कि क्या ये जो दिया गया संबंध है ये फलन है, तो डायग्राम बना लो वही पहले। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। जो पहले पहले अवयव हैं वो सारे के सारे समुच्चय ए के अंदर आएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और जो दूसरे अवयव हैं वो सारे के सारे समुच्चय बी के अंदर आएंगे। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए दोस्तों, 2 का संबंध 1 से है, हाँ सर 2 का संबंध 1 से है। 4 का संबंध 2 से है, 4 का संबंध 2 से है। 6 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 3 से है। 8 का संबंध 4 से है, 8 का संबंध 4 से है। 10 का संबंध 5 से है, 10 का संबंध 5 से है। 12 का संबंध 6 से है, 12 का संबंध 6 से है। 14 का संबंध 7 से है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित है ना। ये बोल रहे हैं कि 2 को हम पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं, तो सभी ने 1 को ही पकड़ा है और किसी को भी इधर छोड़ा नहीं है, अतः यह फलन है। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया संबंध फलन है। और वही बात जो बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध है। तो दोस्तों ये हो गया पहले का दूसरा। अब देखिए पहले का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दे रखा है दोस्तों, हमें एक संबंध दे रखा है जिसके अंदर अवयव है 1,3, 1,5, 2,5 ये हमको दे रखे हैं। तो देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पे जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। एक रिलेशन, एक संबंध दे रखा है हमको, उसके अंदर अवयव इस प्रकार के हैं 1,3, 1,5, 2,5। ठीक है दोस्तों, अब हम डायग्राम बना लेते हैं। पहले अवयव समुच्चय ए के अंदर होंगे। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। 1, 1, 2। तो किसी भी अवयव को 2 बार लिखना नहीं है, तो 1, 1 को 1 लिख दिया, 2। ठीक है। जो सेकंड वाले अवयव हैं 3, 5, 5 ये बी में है, तो 3, 5, 5 2 बार है, तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, हम 1 बार ही लिखते हैं। ठीक है। अब ए का संबंध किससे है दोस्तों, 3 से है। ठीक है। ए का संबंध किससे है, 5 से है, ये ठीक है। 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 5 से है। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों,
हमारी परिभाषा यह है कि दो को हम पकड़ेंगे नहीं, एक को छोड़ेंगे नहीं। इसको कहने के बावजूद इसने 2 को पकड़ लिया, 3 को और 5 को, अतः यह फलन नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया संबंध फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए के अवयव एक का संबंध समुच्चय बी के 2 अवयवों, समुच्चय बी के 2 अवयवों 3 व 5 से है, जो कि अद्वितीय संबंध, अद्वितीय का मतलब तो एक का एक से ही होना चाहिए था, इसका एक का 2 से संबंध हो गया, जो कि अद्वितीय संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न नंबर 1 था, जिसके हमने तीनों प्रश्न कर लिए, 1, 2, 3 ये संबंध दे रखे थे। हमसे पूछा था कि क्या ये फलन है या फलन नहीं है। दोस्तों हम एक बात यहाँ पे भूल गए, इन्होंने बोला कि अगर फलन है तो परिसर लिखिए, ये तो फलन है ही नहीं, तो इसका तो परिसर हमको लिखना है नहीं। अब देखो ये जो बच गए ना, इनके परिसर भी मैं बता देता हूँ। जो 1 नंबर है, 1 नंबर, इसके अंदर परिसर देखिए दोस्तों, परिसर क्या आएगा, ये जो सेकंड अवयव है ना, ये परिसर में आएगा, तो परिसर इसका आ जाएगा 1, क्योंकि जब हमने डायग्राम बनाया था तो इधर तो आया 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, इधर का आया 2 का संबंध 1 से, 5 का संबंध 1 से, 8 का 1 से, 11 का 1 से, 14 का 1 से, 17 का 1 से, तो ये समुच्चय भी, तो इधर जो अवयव, इधर जिन अवयव से कनेक्ट हुआ है, ये अवयव परिसर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका परिसर। सेकंड में देखिएगा परिसर क्या लिखते हैं, जो सेकंड अवयव हैं वो परिसर में आएंगे, ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये परिसर में आएंगे। और इसको इस प्रकार से बना करके भी हम देख सकते हैं, 2 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 2 से, 6 का संबंध 3 से, 8 का संबंध 4 से, 10 का संबंध 5 से, 12 का संबंध 6 से, 14 का संबंध 7 से। तो जो इधर वाले अवयव हैं जो समुच्चय में किसी ना किसी से कनेक्ट हुए हैं, ये सारे के सारे परिसर के अंदर आते हैं, तो ये परिसर हमने लिख दिया है। दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि फलन क्या होता है, फलन की परिभाषा क्या होती है, कुछ दिए गए संबंध हैं और उनके बारे में बताना है कि ये जो दिया गया संबंध है ये फलन है या नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए और प्रश्नावली 2.3 का एक प्रश्न किया जो कि इसी टाइप से संबंधित था। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टाइप के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।